हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी में जो टॉपिक हमारे चल रहे थे, इसमें आज हमें जो टॉपिक करना है, किसको करना है? कारक। इस कारक में देखें, इस कारक का अर्थ क्या होता है? कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। अब देखो, कार्य को करने वाला क्या होता है? कर्ता। फिर कारक क्या होता है? कारक क्या होगा? यानी कि कार्य को करने वाला देखें तो क्या बोलेंगे इसको? कर्ता। अब हम कारक की बात कर रहे हैं, फिर कारक क्या होगा? कारक वह शब्द होगा जो दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। ये क्या करेगा? कर्ता, कार्य करने वाला है। चलो इसको ऐसे लिख लें, कार्य को करने वाला है। इसे दो तरीके से देख लें। एक तो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या लिख दें? जोड़ने का काम करने वाला, जोड़ने का काम करने वाला। दोनों करने वाले ही हैं। ये क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा, और ये क्या करेगा? क्रिया को करेगा। क्रिया को करने वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता। क्रिया को जोड़ने वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता। और जो जोड़ने का काम, किसको जोड़ेगा? ये किसे जोड़ेगा? तो ये जो जोड़ेगा या तो संज्ञा शब्दों को जोड़ेगा या फिर सर्वनाम शब्दों को जोड़ेगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अब देखो, कारक की अगर हम बात करें तो इसके मूलतः प्रकार की हम बात करें तो कारक कितने थे? मूलतः कारक कितने थे? 6। अगर पूछा जाए हिंदी में वर्तमान में कारक कितने हैं, हिंदी में वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितना बताना है? 8। अब ये 8 हैं, इसको मैंने 6 + 2 लिख लिया। दो जो नए बड़े, ये कौन से हैं? दो जो नए बड़े कौन कौन से हैं? एक तो संबंध कारक, संबंध कारक, और दूसरा कौन सा है? संबोधन कारक, संबोधन कारक। इनको भी बाद में कारक मान लिया गया, और कारकों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इनको क्यों मान लिया गया? जैसे आपने गांव में, देहात में देखा होगा, जो पिता होते हैं और पिता का फर्ज अगर चाचा अदा कर रहे हों तो लोग क्या कहते हैं? ये भी मेरे पिता जैसे हैं। या आपके भाई का फर्ज कोई भी व्यक्ति जो अदा कर रहा है, जो आपके धर्म जाति का भी नहीं है, तो उन्हें भी क्या कहते हैं? ये मेरे भैया जैसे हैं, अर्थात भैया हैं। तो वही है, ये भी दोनों शब्द किसका काम करते थे? जोड़ने का काम। तो जोड़ने का काम ये करते थे, और जोड़ने का काम है किसका? कारकों का। तो इन्हें भी कारक मान लिया गया। बात क्लियर हो गई? अब देखो, ये जो कारक हैं कितने हैं? 8। इन 8 कारकों के बारे में देख लेते हैं। ये 8 कारक कौन कौन से हैं? बताओ। कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, और 8वां संबोधन कारक। इधर लिख दे रहा हूं, जो 8वां है वो अपना कौन सा है? संबोधन कारक, संबोधन कारक। इनकी विभक्तियां और देख लो। अगर मैं विभक्ति की बात करूं तो कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी है? ने। कर्म की को, करण की से, माध्यम के अर्थ में, माध्यम के अर्थ में। संप्रदान के लिए, अपादान से, ये से किसके अर्थ में आएगा? अलग होने के अर्थ में। संबोधन का, की, के, रा, री,
रे और ना, नी, ने। ये संबंध कारक की कुल कितनी विभक्तियां हैं? 9। अगर मैं बात करूं अधिकरण, तो अधिकरण की कितनी है? मैं, पे, पर। मैं, पे, पर। संबोधन, इसमें क्या क्या आएगा? हे, अरे, ओ, ये भी किस में आ जाएंगे? ये संबोधन जब हम करते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी का संबोधन अगर हम करें, तो संबोधन करने में जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो कौन से होंगे? संबोधन कारक। अब ये जो मैंने लिखा है ये विभक्ति, विभक्ति को और क्या कहते हैं? या तो विभक्ति बोल दो, या परसर्ग बोल दो, या फिर हाँ कारक चिन्ह, या फिर क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। ये कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति ये क्या काम करती हैं? कारक चिन्ह, विभक्ति या परसर्ग ये काम कौन सा करती हैं? कारकों को पहचानने का काम करती हैं। ये विभक्ति कौन सा काम करेंगी? कारकों को पहचानने का काम करेंगी। अगर ने लगा है तो कर्ता कारक है, को लगा है तो कर्म कारक है, से लगा है जिसका प्रयोग माध्यम के अर्थ में हो रहा है तो करण कारक हो जाएगा, के लिए लगा है तो कौन सा हो जाएगा? के लिए किस में आता है? संप्रदान में। चलो आगे इनमें देखते हैं। अगर आपसे कारकों का क्रम पूछा जाए, कारकों का क्रम, तो ये जो कारक मैंने लिखे हैं इनमें सबसे पहले कौन सा कारक आएगा? 8वां। इसके बाद कौन सा आएगा? पहला। फिर कौन सा आएगा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8 हो गए पूरे। तो ये क्या हो गया? कारकों का क्रम। सबसे पहले अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो उसमें कौन सा कारक आएगा? संबोधन। संबोधन के बाद कौन सा आएगा? कर्ता कारक, पहले नंबर वाला। और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? कर्म कारक। इतनी बात क्लियर हो गई। एक एक कारक को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन से कारक की? कर्ता कारक। इस कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है? ने। अगर मैं कर्ता कारक क्या होता है इसकी परिभाषा की बात करूं तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं ने विभक्ति का प्रयोग, तो अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति का प्रयोग हो जाए तो कितनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति आए तो काल कौन सा होगा? भूतकाल। काल कौन सा होगा? भूतकाल। वाच्य कैसा होगा? कर्तृवाच्य। वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। और तीसरी बात कौन सी है? वाक्य कैसा होगा? सकर्मक। वाक्य कैसा हो जाएगा? सकर्मक। अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति दिखाई दे जाए तो तीन बातें, काल कौन सा? भूतकाल। वाच्य कौन सा? कर्तृवाच्य। और ये अकर्मक या सकर्मक के आधार पर देखा जाए तो क्या आएगा? सकर्मक आ जाएगा। ठीक। दूसरी बात, अगर ने लगा है तब तो हम पहचान ही लेंगे कर्ता कारक है। अगर ने नहीं भी लगा है फिर भी कर्ता कारक होगा। और जहां ने नहीं लगा है वहां कर्ता कारक कहां आता है वो देखना है। अगर भाई साहब ये जो कर्ता अपना प्रत्यक्ष है, कर्ता कैसा है? प्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष है तो इसके साथ ने जुड़ता है। अगर कर्ता अप्रत्यक्ष है तो इसके साथ ने नहीं जुड़ता है। अगर अप्रत्यक्ष है तो ने इसके साथ नहीं जुड़ेगा। देखते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या है। हाँ, कंडीशन देखो, कर्ता कारक में क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। इसके कुछ नियम मैं लिखवा दे रहा हूं। पहला नियम, कर्ता कारक के कुछ नियम की बात कर लें। इसमें पहला नियम जो मैंने अभी बताया,
कर्ता के बाद, यानी कि वाक्य भूतकाल में सकर्मक है, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। दूसरी कंडीशन, अगर जो वाक्य दे रखा है वो भूतकाल में है और अकर्मक है, कैसा है? अकर्मक, तो कर्ता के साथ ये जो ने मैं लिख रहा हूं इस ने का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई? अकर्मक के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? सोनी ने, सुनो, सोनी सोई, सोनी सोई। अगर मैं सोई की बात करूं तो यहां पे ये सोना क्रिया है, अगर ये सोई है तो इस सोई में ने लगेगा क्या? ने लगेगा क्या? गीता हंसी, गीता हंसी। अब देखो, गीता अगर हंसी तो गीता ने हंसी या गीता ने हंसा नहीं आएगा, ठीक। जो अकर्मक होंगे उनके साथ क्या आएगा? ने का प्रयोग नहीं होगा। और ने का प्रयोग कहां नहीं होगा बताओ? जैसे कलुआ गया, कैसा वाक्य है? कर्म है इसमें? नहीं है, अकर्मक है, तो कलुआ ने गया होगा क्या? नहीं होगा। ये ने का प्रयोग कहां होगा? जहां भूतकाल हो, दूसरी बात क्रिया कैसी हो? सकर्मक हो। अगली बात, जो तीसरा अपना पॉइंट है, अगर जो सेंटेंस है वो अपना वर्तमान काल का हो, वर्तमान काल या फिर भविष्य काल का हो, भविष्य काल, तो वर्तमान काल या भविष्य काल के साथ कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वाक्य वर्तमान काल का हो या फिर भविष्य काल का हो। कहां नहीं होगा? वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है। अब इसमें ये मायने नहीं रखता कि अकर्मक है या सकर्मक है। अगर मैं पुस्तक नहीं लिखता, वह पढ़ती है, फिर भी वह के साथ ने नहीं आता। या मैंने कहा गीता पुस्तक पढ़ती है, गीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहां भी ने का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसके साथ भी ने का प्रयोग नहीं होगा। ने का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में होगा। और भूतकाल के लिए भी कंडीशन क्या है कि जो सेंटेंस है वो अपना कैसा होना चाहिए? सकर्मक होना चाहिए। अगर अकर्मक है भूतकाल में, फिर भी उसके साथ ने का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगली बात देख लेते हैं। जैसे भविष्य काल का एग्जाम्पल देख लो। भूरी खिचड़ी खाएगी, खिचड़ी खाएगी। अब देखो, ये किसका है वाक्य? भविष्य काल का है। खिचड़ी न खाएगी, ने आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा। फिर भी अगर यहाँ ने, जो सेंटेंस मैंने लिखे इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी क्या है? ये कर्ता कारक हैं, यानी कर्ता आपको बताना है। इसमें कर्ता क्या है? सोनी, इसमें गीता, इसमें कलुआ, इसमें भूरा, इसमें वह, इसमें गीता। बात क्लियर हो गई? जो कारक हैं वो सर्वनाम शब्द भी होगा और संज्ञा शब्द भी होगा। इनमें से कोई भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। आगे अगर मैं इनके बारे में बात करूं, हाँ, कभी कभी क्या होता है? कभी कभी हाँ, कर्ता के साथ, कभी कभी कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर लेते हैं हम? बताओ? को या से। अगर कर्ता के साथ को या से का प्रयोग आए, फिर भी कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। अब ये देख के घबरा मत जाना कि को तो हमने कहीं और पढ़ा है, से हमने कहीं और पढ़ा है, यहां भी पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो। क्या क्या सेंटेंस होंगे? अगर जैसे मैं बात करूं, भूरी को
भूरी को सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। अब देखो यहां पे कर्ता कौन है, भूरी, तो ये क्या है अपना कर्ता कारक है, इसको कर्म मत बता देना। कर्म क्या है, सोना, ठीक है। ये जो भूरी है इसको को भले ही लगा है, लेकिन कारक कौन सा बताना है हमें, कारक कौन सा बताना है, कर्ता कारक बताना है। और एग्जाम्पल देखिए, कलुआ से पुस्तक, कलुआ से पुस्तक पढ़ी जाती है, कलुआ से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्म क्या है, पुस्तक। अब यहां पे से आ गया, अब से आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है ये कर्ता नहीं है, क्या बताना है, कर्ता कारक ही बताना है। क्या बताओगे, कर्ता। ये अपवाद नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये रूल्स हैं, नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नहीं कहीं सेंटेंस के अंदर ने ढूंढते फिरो और ने ढूंढने से भी ना मिले, इसका मतलब ये से लगाए तो से के साथ आप जो मैंने अलग अलग बताए थे, करण वाला और दूसरा, तो वो उनमें नहीं जाना है। कंडीशन ध्यान रखनी है, हो सकता है को लगा हो फिर भी करता होगा, हो सकता है से लगा हो फिर भी करता होगा। आगे देख लेते हैं और क्या एग्जाम्पल इसके बनते हैं। हाँ, उससे शब्द लिखा जाता है, उससे शब्द लिखा जाता है। अब ये उससे मैंने लिख दिया, से आया हुआ है, क्या है ये, कर्ता। से आया हुआ है, क्या है ये, कर्ता। और देखो, हाँ, रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता। देखो साहब, से आया है लेकिन ये क्या है, कर्ता। से आया है, ये भी अपना क्या है, कर्ता। ये बात आप ध्यान रखना। अगला एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, राम के द्वारा रावण को मारा गया। अब देखो भाई साहब, बड़े आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि के द्वारा आ गया और फिर भी मैं इसको कर्ता बता रहा हूं। ध्यान रखना है, यहां पर भी क्रिया को करने वाला कौन है, राम, तो ये भी क्या हो गया, कर्ता। और देखिए सेकंड डाल लेते हैं, दूसरा क्या है, कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। अगर मैं कर्म की बात करूं तो कर्म की विभक्ति क्या होगी, हाँ भाई, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। विभक्ति क्या होगी, को। अब को तो पहले भी आया, लेकिन पहले जो को या से आया वो किसके साथ आया, कर्ता के साथ आया। क्रिया को करने वाला था तो वो क्या था, अपना कर्ता बताना है उसमें। यहां पे आप देखो को की भी कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे भूरी ने उसे खूब सवेरे जगाया, भूरी ने उसे खूब सवेरे जगाया। अब देखो आप, भूरी ने क्या हो गया, ये कर्ता, क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई छिपी हुई बात है ही नहीं। अब यहां पे जो आ गया उसे, ये क्या है, कर्म, ये क्या है, कर्म। इसको आप जानकारी के लिए लिखना चाहो तो लिख लो, इसका मतलब है उसको। उसे का मतलब क्या है, उसको। तो अगर ऐसा सेंटेंस भी आ जाए, भूरी ने उसे खूब जगाया और उसे को अंडरलाइन कर दिया, क्या बताना है हमको, क्या बताना है, कर्म कारक बताना है। और क्या सेंटेंस हो सकते हैं, मैंने कहा राम और सीता वन में गए,
हो सकता है आपको देखकर ये लग रहा होगा ये में है तो अधिकरण कारक में जाएगा, नहीं जाएगा। ये भी किस में है? कर्म कारक में। क्यों? क्योंकि जाने के अर्थ में, लिख दे रहा हूं यहां पे, जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में कौन सा कारक बताना है? जाने के अर्थ में कर्म कारक होगा। जाने के अर्थ में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। वन में गया, गांव में गया, भाड़ में गया, सब में किस में आएगा? ये में जहां लगा हो। जाने की अगर बात होती हो तो जाने की स्थिति में स्पेशल कंडीशन ध्यान रखनी है मैं के लिए। वैसे तो अधिकरण होता ही होता है, लेकिन अगर जाने के संबंध में अगर में आ रहा है तो हमें कौन सा बताना है? कर्म कारक बताना है। और क्या हो सकते हैं? उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। यहां मुझे मैंने लिखा, ये क्या है भाई साहब? कर्म। उसने क्या है? कर्ता। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं कुछ एग्जामों में, जहां से बार बार गलत भी हो रहे हैं क्वेश्चन। तो उसने मुझे बुलाया या उसने मुझको बुलाया, मुझको नहीं उसने ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मैंने लिखा है ये कौन सा बताना है आपको? कर्म बताना है, क्रिया है नहीं। कर्ता पहले दे रखा है तो क्या बचा? फिर कर्म बचा। सेंटेंस के लिए मैंने बताई थी, सेंटेंस जब बनेगा तो उसमें एक कर्ता हो, कर्म हो और क्या हो? क्रिया हो। ठीक, कर्म का होना आवश्यक नहीं है, ये भी मैंने बताया था। ठीक, इसमें तो कर्म है। और देखते हैं। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं भूरी ने कलुआ की मदद की, भूरी ने कलुआ की क्या की? मदद की। ठीक, देखने से तो लग रहा है की आ रहा है। जब की आ रहा है तो किस में जाना चाहिए? क्यों भाई? जब की आ रहा है तो किस में जाना चाहिए? हाँ, किस में जाना चाहिए? काकी के संबंध में। संबंध नहीं है। फिर क्या है यहां पे? फिर क्या है? संप्रदान है। यहां पे कौन सा कारक है? संप्रदान। मदद की, सहायता की, इनमें क्या आएगा? संप्रदान। या किसी ने किसी को दान दिया, गिफ्ट दिया, उपहार दिया, यानी वो चीजें जो देकर वापस नहीं ली जाएंगी। आपने किसी की मदद कर दी, ले लोगे? नहीं ले पाओगे। तो जो चीजें हमने दी उनको हम वापस नहीं ले सकते, वो किस में आएंगे? और देखते हैं इसमें। राधा ने धोबी को कपड़े दिए। राधा ने धोबी को कपड़े दिए। हाँ, राधा ने धोबी को कपड़े दिए। किस में आएगा ये? हाँ, राधा ने, सुनो, भाई ने बहन को 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50। कलुआ ने भूरी को 50 रुपए उधार दिए। 50 रुपए उधार दिए। बताइए फटाफट। कलुआ ने भूरी को 50 रुपए उधार दिए। अंडरलाइन कर रहा हूं, फटाफट आंसर। भूरी को और बहन को और धोबी को। हाँ, बताओ क्या क्या होगा? देखो, 50 रुपए कैसे दिए हैं? उधार। क्या आएगा? कर्म कारक। बहन को 50 रुपए दिए, किस में आएगा? कर्म कारक। धोबी को कपड़े दिए,
किस में आएगा? कर्म कारक। अरे बताओ, ये भाई ने जो बहन को रुपए दिए हैं, ये दान नहीं दिए, ये इसका फर्ज है देने का। बात समझ में आई? दूसरी बात, कलुआ ने भूरी को 50 रुपए उधार दिए, दान नहीं दिए, किस में आएगा? कर्म कारक में। और देख लेते हैं, अगर मैं सीधा सीधा इसको लिख दूं, भूरी ने कलुआ को 50 रुपए दिए, 50 रुपए दिए। भूरी ने कलुआ को 50 रुपए दिए। बताओ किस में आएगा ये? संप्रदान। किस में आएगा? संप्रदान। ना तो उधार दिए हैं, ना धोबी को दिए हैं जो लौट के वापस लेने हैं। दान दिए हैं वो नहीं लिखा है, लेकिन उधार दिए हैं वो भी नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या बताना है? संप्रदान कारक बताना है। संप्रदान कारक बताना है। आगे देखो, हाँ भाई सुनो, और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। भूरी ने कलुआ को शिक्षा दी। क्या दी? शिक्षा। किसको दी? कलुआ को। किस में आएगा? संप्रदान में। अरे बात क्लियर हो गई? अगला देखते हैं, दूसरा नंबर डाल लो, तीसरा चलेगा। कौन सा? करण कारक। करण कारक, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। जिसके लिए कर्ता क्रिया करेगा, अगर मैंने आपके लिए क्रिया की तो आप क्या हैं? करण कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? हाँ, के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए वो क्या होगा? करण कारक होगा। ठीक है, क्या आएगा यहां पे? करण से, हाँ, से या के द्वारा आएगा। दोबारा सही कर दे रहा हूं उसको। जिसके माध्यम से क्रिया की जाए, सही कर लेना इसको। जिसके माध्यम से क्रिया की जाए, क्रिया की जाए, जिसके माध्यम से क्रिया की जाएगी वो किस में आएगा? करण कारक में। इसमें से या के द्वारा इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। अब देखो से आ गया, किससे लंगड़ा है? कौन सा कारक होगा? करण कारक। वह आंखों से कैसा है? अंधा है। तो से आ गया। अब से कहां कहां आता है? एक तो करण में आता है और दूसरा अपादान में आता है। अपादान में से आएगा अलग होने के अर्थ में। अब यहां पे आंखों से अंधा है तो अलग होने के अर्थ में तो नहीं है, दूर होने के अर्थ में तो नहीं है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? करण। कौन सा कारक आ जाएगा? करण कारक। और देख लो इसके एग्जाम्पल। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को
सूर्य को नमस्कार किया, नमस्कार किया। के लिए आया तो स्वास्थ्य क्या हो गया, करण कारक। के लिए आ गया तो क्या हो गया, ये करण कारक। किसको, ये क्या होगा, के लिए किस में जाएगा, संप्रदान। सूर्य को किस में जाएगा, करण कारक में। कर्ण में, कर्म में, कर्म में, सही तो लिखा है, ठीक है। और देखो, और इसके बारे में सेंटेंस क्या लिखें। अगर मैं लिखूं गुरुजी ने छात्र को पढ़ाया, को अंडरलाइन कर दूं तो क्या बताओगे, गुरुजी ने छात्र को पढ़ाया, किस में जाएगा बताओ। राम ने रावण को बाण से मारा, किस में आएगा ये, किससे मारा है, बाण से। तो ये बाण किस में आएगा, करण। वह पेन से लिखता है, किससे लिखता है, पेन से। तो पेन किस में जाएगा, करण कारक में। यानी जिसके माध्यम से क्रिया की जाए। वह घर से इस्लाम नगर टेम्पू से गई, काय से, टेम्पू से गई। अब देखो, अगर ये वह घर से गई है तो यहां घर से अलग हुई है, जब अलग हुई है तो कौन सा होगा, अपादान। माध्यम क्या रहा है, साधन क्या रहा है, टेम्पू। तो टेम्पू क्या हो जाएगा, करण कारक। अरे कुछ बातें समझ में आई ना। और देख लो, वह गर्मी से व्याकुल है, वह गर्मी से व्याकुल है, किस में आएगा, कर्ण कारक में। वह आंखों से अंधा, पैर से लंगड़ा, ये हो गए। राम के साथ सीता वन को गई, कहाँ गई, वन को। तो के साथ और के बिना के अर्थ में भी क्या आएगा बताओ, के साथ और के बिना के अर्थ में क्या आता है, क्या बताया था, कौन सा कारक होगा, करण। अगर कहीं के साथ हो के बिना हो तो कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। और देख लो एक तो, वह चलने से विवश है, वह चलने से विवश है, किससे विवश है, चलने से। कौन सा कारक आ जाएगा, करण कारक। चौथा कौन सा है अपना, कौन सा है चौथा, संप्रदान। चलो
संप्रदान कारक। इस संप्रदान का अर्थ क्या है? देने के अर्थ में। संप्रदान का प्रयोग कहाँ होता है? देने के अर्थ में। देने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? संप्रदान का। इसका चिन्ह क्या होगा? हाँ, के लिए। चिन्ह क्या होगा? के लिए। देने के अर्थ में, जैसे वह, ऐसे लिखो, राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दी। किसको दान दी? राजा ने ब्राह्मण को क्या दान दी? तो यहां पर ये जो संप्रदान कारक आएगा वो किस में आएगा? गाय में आएगा, ब्राह्मण में आएगा, राजा में आएगा, किस में आएगा? बताओ। ब्राह्मण को गाय दान दी, किस में आएगा ये? हाँ बताओ, किस में आएगा? राजा, ब्राह्मण, गाय या दान, किस में आएगी? अब देखो, यानी कि किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण क्या आएगा? संप्रदान। क्या दान दिया? क्या हो गया? कर्म। किसने दिया? क्या हो गया? कर्ता। बात क्लियर हो गई? वह गीता से ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या करती है। किससे ईर्ष्या करती है? गीता से आया है। इस से में क्या आएगा? वह गीता से ईर्ष्या करती है। बताओ कौन सा कारक आएगा? संप्रदान। कौन सा कारक आएगा? संप्रदान। और देख लेते हैं, वह कौन सा लिखूं? आम पसंद करती है। वह आम पसंद करती है। बताओ भाई साहब क्या आएगा? आम पसंद करती है। आम में कौन सा कारक होगा? संप्रदान। अरे बात समझ में आई? संप्रदान, हाँ बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं है तो हाँ कोई बात नहीं, लिख लो। अच्छा, जहां रुचि, ईर्ष्या, स्वाहा, अलम ये शब्द जहां आए हों, या पसंद यानी कि रुचि आ तो गई, ठीक है। यहां अगर ये शब्द आए हों, रुचि को लिखना चाहो तो लिख लो। जहां ये शब्द आए हों वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। अरे बात क्लियर हो गई? अगला देख लो भाई साहब। हाँ कौन सा नंबर चलेगा? 5वां। और 5वां कौन सा है? अपादान कारक। अपादान कारक। इसका मतलब क्या है?
अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। चिन्ह क्या है इसका? से। और ये जो से का प्रयोग है वो कहाँ होगा? अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? से का। वह घर से भाग गई। कहां से? घर से। कौन सा हो गया? अपादान। वह घर से कहां गई? घर से कहां गई? हैं? कहां गई? अलग हो गई तो कौन सा हो जाएगा? अपादान। मंदिर गई है नहीं? हाँ बिल्कुल, मार्केट जाओ, मंदिर जाओ। अलग होने के अर्थ में, हाँ अलग होने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? अपादान का। और सुनो, वह कुत्ते के डर से भाग गई। वह कुत्ते के डर से भाग गई। अंडरलाइन कर लो। क्या बताओगे? कैसे भाग गई? कुत्ते के डर से। कुत्ता तो खतरनाक वैसे भी होते हैं, है नहीं? क्या बता दोगे? अपादान। और सुन लो फिर, भूरी कलुआ से घृणा करती है। घृणा करती है। भूरी कलुआ से घृणा करती है। और इससे ज्यादा क्या करेगी? क्यों भाई? हाँ घृणा करती है, कोई बात नहीं, कलुआ भी निमट लेगा जब मौका मिलेगा। गाना सुना है ना, मौका मिलेगा तो बता देंगे, तो कोई बात नहीं। अब देखो, कलुआ से क्या आ जाएगा? अपादान। अरे बातें कुछ क्लियर हो रही हैं? देखो सीधी सीधी बात है, वो तो आपको पता ही है, नॉर्मल बातें हैं, कर लेना। अगर जो आजकल एग्जाम में जो ट्रेंड चल रहा है, जो लेवल चल रहा है, उस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको रख रहा हूं, और मेरे विचार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको समस्या कहीं से कहीं तक आएगी नहीं। और कितना घुमाएगा? इस घुमाते घुमाते कोई भारत से बाहर थोड़ी निकाल देगा तुम्हें, ना किताबों से बाहर निकाल देगा, और किताबों में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो और देखते हैं, और क्या क्या आ सकता है इसमें अपादान में। हाँ देखो, नोट करके 2-3 बातें लिख दे रहा हूं। अगर कहीं भय हो, डर हो, भय, डर और निषेधता हो, निषेधता, घृणा हो, घृणा, ऐसे शब्दों में हमें क्या बताना है? अपादान बताना है। अरे बात क्लियर हो गई? चलो इससे अगला कौन सा है? छठा नंबर, हाँ संबंध कारक। चलो कोई बात नहीं, अधिकरण अभी बता देंगे। संबंध कारक, जिसमें दो शब्दों के बीच संबंध का बोध होता हो, संबंध का बोध होता हो, बोध होता हो। अब ये दो शब्द कौन से होंगे? संज्ञा और सर्वनाम ही होंगे, या तो दोनों संज्ञा होंगे या फिर दोनों सर्वनाम होंगे। तो ऐसे में हम इसको क्या कहेंगे? संबंध कारक। अभी कितने कारक और बच्चे? 2-3 और बच्चे, कंप्लीट करूं?
टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटा पहुंच सकता है, देख लो आप। चलो कोई बात नहीं, जल्दी करवा दे रहा हूँ। सुनो फिर, रहने दो, इतना ही रहने दो। चलो बाकी जो है वो कल बात करेंगे।